नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। वोट की राजनीति क्या नहीं कराती, वोट के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। मुख्तार के घर अखिलेश के पहुंचने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद आज अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। और परिवार से मुलाकात के बाद जो बातें अखिलेश यादव ने कही वो क्लियर कट इशारा करती है वोट बैंक की तरफ, सियासत की तरफ। माफिया मुख्तार की मौत पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। विरोधी दल माफिया की मौत पर सवाल उठाने के बाद अब उसके घर जा जाकर हमदर्दी दिखा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे। वे शोक जताने के लिए फाटक स्थित सांसद अफजाल अंसारी के घर पहुंचे और शोक संवेदना प्रकट की। मुख्तार की मौत पर न सिर्फ उन्होंने हमदर्दी दिखाई बल्कि परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर मुख्तार की कस्टोडियन डेथ को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की मांग की। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। अखिलेश ने तो मुख्तार की छवि को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा मुख्तार की वैसी छवि नहीं थी जैसे कि दिखाई जा रही है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा। लेकिन ये समझ से परे है कि अखिलेश जिसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं उस पर एक दो केस नहीं 60 से भी ज्यादा केस थे। जरायम की दुनिया का वो बेताज बादशाह था, सियासी गलियारों में भी उसका सिक्का चलता था। बहरहाल अखिलेश के मुख्तार के घर पहुंचने पर इतना ही कहा जा सकता है, माफिया की मौत के साथ उसके आतंक और अपराध के अध्याय का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत में वो अभी भी जिंदा है। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय मुख्तार भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसे श्रद्धांजलि देने के बहाने वोट बैंक मजबूत करने की जद्दोजहद बदस्तूर जारी है। पहले मुख्तार की मौत के तुरंत बाद जिस समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, उसके मुखिया यानी अखिलेश यादव शोक जताने और परिवार के साथ दुख दर्द बांटने मुख्तार अंसारी के घर भी पहुंच गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा। परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश के मुख्तार के घर जाने पर सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे खालिस वोट बैंक की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा जब देश राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा। श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। 8 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से ही विरोधी दल हार्ट अटैक से मौत को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।